गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 12 ब्राह्मणस्य भाग्य का भाग ख पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अन्य दिवसे ब्राह्मण पुनः भोजनम आनेतुम आगच्छत, परंतु दुर्भाग्येण किंचित अपि न अलभत। अन्य दिवसे दूसरे दिन ब्राह्मण दोबारा भोजन आनेतु लाने के लिए आगच्छत गया। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर भोजन लाने के लिए गया, परंतु दुर्भाग्येण किंचित अपि न अलभत, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं मिला। तदैव स वानरस्य कथम अस्मरत, तभी उसे बंदर की बात याद आई। तस्य समीपे चागच्छत, और उसके पास गया। वानरा तम विलोक्य प्रसन्ना अभवत, मधुराणि फलानि च अयच्छत। बंदर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मीठे फल दिए। ब्राह्मण अचिंत्यत, ब्राह्मण ने सोचा, व्याघ्रस्य परीक्षा अपि करणीय, बाघ की भी परीक्षा करनी चाहिए। अतः स पर्वतस्य गुफायाम प्रविशत, इसलिए उसने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। व्याघ्र तम दृष्ट्वा हर्षित अभवत, बाघ उसे देखकर प्रसन्न हुआ। तम च किंचित स्वर्ण भूषणानि अयच्छत, और उसने उसे कुछ सोने के आभूषण दिए। ब्राह्मण आभूषणानि विक्रेतुम स्वर्णकारस्य समीपे आगच्छत, ब्राह्मण आभूषणों को बेचने के लिए सुनार के पास गया। स स्वर्णकार तानि दृष्ट्वा चकित अभवत, अचिंत्यत च, उस सुनार ने उसे देखकर हैरान हो गया और सोचने लगा, एतानि तु राजपुत्रस्य सन्ति, यह तो राजपुत्र का है। स ब्राह्मणम स्थतुम कथित्वा राज्यसभा प्राप्ते आभूषणानि अयच्छत। स ब्राह्मणम स्थातुम, वह ब्राह्मण को वहीं बैठाकर बोलकर, कथित्वा कहकर, राज्यसभा प्राप्ते, राज्यसभा में जाकर, आभूषणानि अदर्शत, आभूषणों को दिखाया। राजा अपृच्छत, राजा ने पूछा, एतानि तु मम मृत पुत्रस्य सन्ति, यह तो मेरे मरे हुए बेटे का है। तव समीपे कथ्य, तुम्हारे पास कैसे? स्वर्णकारा उत्तरत, सुनार ने उत्तर दिया, एकः ब्राह्मण मम समीपे विक्रेतुम आन्यत, एक ब्राह्मण मेरे पास बेचने के लिए लाया है। मया मन्यते यत स एक एवं राजपुत्रस्य घातका अस्ति, मेरे द्वारा माना गया कि वही राजकुमार का हत्यारा है। राजा ब्राह्मण कारागारे अक्षिप्त, राजा ने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। स ब्राह्मण दुखी भूत्वा सर्पा अस्मरत, उस ब्राह्मण ने दुखी होकर सांप को याद किया। क्षणांतरे सर्पा तत्रागता, एक ही क्षण में सांप वहां आ गया। ब्राह्मण से वार्ता श्रुत्वा उपाय अवदत, ब्राह्मण की बात सुनकर उसने उपाय बताया। अहम प्रसादे रागी दसामी, मैं महल में रानी को डसूंगा। वैद्य तस्य उपचारे सफला न भविष्यन्ति, वैद्य भी उनका उपचार करने में सफल नहीं होंगे। केवलम तम स्पर्शेव स विषमुक्ता स्यात्, केवल तुम्हारे स्पर्श से ही वह विषमुक्त हो जाएगी। सर्पे प्रसादे प्रविशत रानी दशति, सांप महल में प्रवेश कर रानी को डस लेता है। वैद्य तस्य उपचारे असमर्था अभवन, वैद्य उनके उपचार में असमर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणा अधिकारिणा निवेद्यत, ब्राह्मण ने अधिकारियों से निवेदन किया। अहम तस्य उपचारे समर्थम अस्मि, मैं उनका उपचार करने में समर्थ हूँ। किसके? रानी के। अधिकारिणा तम नीत्वा राज्ञे समक्षे अगच्छन, अधिकारी उसे लेकर राजा के समक्ष
गए। राज्ञा ब्राह्मण राज्ञीम् अस्पृशत स च विषमुक्तः जाता। रानी को ब्राह्मण ने छुआ और वह विषमुक्त हो गई। राजा की आज्ञा से ब्राह्मण ने रानी को छुआ और वह विषमुक्त हो गई, यानी जहर उनका उतर गया। राजा अति प्रसन्ना अभवत्, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ब्राह्मणस्य सत्कारम अकरोत्, राजा ने ब्राह्मण का सत्कार किया। ब्राह्मण तम सर्पे वानर व्याघ्रस्य अनुभव वदित्वा सर्वेम सत्यम अवदत्, ब्राह्मण ने तब सांप, बंदर और बाघ के अनुभव को बताकर समेव सत्यम अवदत्, सब कुछ सच्ची बता दिया। स राजा ब्राह्मण विपुला धनम दत्वा गृहम प्रेषिता, उस राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर घर भेज दिया। असत्यवादती स्वर्णकारम च कारागारे अक्षिप्त, और झूठ बोलने वाले सुनार को क्या किया बच्चों? जेल में डाल दिया। ठीक है, तो आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आप इस कहानी को याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।